बीजेपी से बागी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा में शामिल होंगे और इस दौरान उनके साथ कई और विधायक और मंत्री भी सपा की सदस्यता ले सकते हैं। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। अलग अलग जिलों से उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने के बाद कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और स्वामी प्रसाद के समर्थन में हैं। आइए अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्री और विधायकों के नाम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ किन किन विधायकों ने इस्तीफा दिया, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया, या फिर ये कह सकते हैं भविष्यवाणी की कि अब तो वो आज दिन आ गया। जी हाँ, ज्वाइनिंग होनी है जी। नहीं, हम लोगों ने नाम सुनकर के स्वतः आए हैं और मैं ही नहीं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ से निकल लाखों संख्या में कार्यालय पहुंचेंगे और पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जो इलाके हैं उससे भी चारों तरफ से लोग पहुंच रहे हैं। अब चाहे जब ज्वाइनिंग हो, इससे हम लोगों का मतलब नहीं, चाहे 10 बजे हो, चाहे रात में हो, चाहे कल हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस आया है वो ज्वाइनिंग करना है बस। नहीं, अपने आप आए साहब। हम तो लगभग 100-150 लोग आ रहे हैं हमारे, और पीछे हैं काफ़ी कोहरे वोहरे की वजह से सब रास्ते में अटके भटके चल रहे हैं। और कल तक सिलसिला जारी रहेगा आने का, कल तक। जी जी जी, ये पार्टी ग्रहण कर रहे हैं ना मौर्य जी आज उस सिलसिले में, समाजवादी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से रामानुज भट्ट लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रामानुज, आज स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई अन्य विधायक और मंत्री भी सपा में शामिल हो सकते हैं। इससे जुड़ी पहले तो हम जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से उन्होंने साफ कहा था उनके साथ कई मंत्री और कई विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और 14 तारीख का उन्होंने दिन मुकर्रर किया था जब मकर संक्रांति का दिन है और आज से ही सूर्य उत्तरायण होंगे, तो इसको देखते हुए उन्होंने आज का ही दिन चुना। और इसके बाद अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का माना जा रहा है कि आज दामन थाम लेंगे और इनके साथ साथ जो विधायक जो मंत्री दामन थामेंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट देने की फिराक में है। और इससे बड़ी अगर बात की जाए तो लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य घर पर जो है बाहर से लोग आ रहे हैं, जो प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और भीड़ जो है ये यूं कहें कि जो उनके समर्थक हैं वो अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे प्रदेश से कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे वहीं वो कार्यकर्ता, वहीं वो समर्थक रहेंगे। और ऐसे में कोमल, ये सबसे बड़ा एक चेंजर हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जब चुनाव के नजदीक आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी जो टीम थी, हालांकि कुछ दिन पहले जब ये पूरे वाक्य सामने आया तो उसमें धर्म सिंह सैनी ने साफ कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कल उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डैमेज हुआ इन तीनों बड़े जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके जाने से। जी रामानुज, आपसे ये जानेंगे क्योंकि एक के बाद एक कई अब तक इस्तीफे आ चुके हैं और ये बड़ा डैमेज भी आप बता रहे हैं, इसका अगर हम असर देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चाहे कोई भी बड़ा नेता रहा हो, कोई भी वरिष्ठ नेता, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसका कोई असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा और ना ही आने वाले वक्त में चुनावों पर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये डैमेज एक बड़ा घाव देकर जाने वाला लग रहा है। क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी, क्या असर दिख रहा है? देखिए कोमल, समझना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगभग 30 साल जो है बसपा के अंदर रहे और बसपा के अंदर वो कैडर पे काम करते रहे हैं, लगातार संगठन में उन्होंने काम किया। और उसके बाद जो है उनके जो लोग हैं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जो है उनके अपने लोग हैं। हर जिले के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के 10-15 हजार लोग जो हैं उनके साथ के, उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में 10-15 हजार समर्थक होना वो एक बड़ी बात होती है हर जिले के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे पश्चिम हो, पूरब हो या फिर बुंदेलखंड हो
या अवध क्षेत्र हो, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर गए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तब उनके आने पर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक आश्वासन मिला, एक बड़ा वोट बैंक मिला उनके साथ, जो बसपा छोड़कर जो है भाजपा में शिफ्ट हुआ था। अब वही वोट बैंक जो है भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होगा, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा डेंट है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान जो है मऊ क्षेत्र की अगर बात की है तो वहां पर लगातार जो है उस क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहे हैं और उनके साथ साथ जो उनकी बिरादरी है वो उनको बड़ा नेता मानती है। और अब ध्यान से देखिए कोमल कि अगर पिछले दिनों अगर देखा जाए 2014 के अंदर अगर जब खुद दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उनको पिछड़े वर्ग का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि वो भी अब भाजपा छोड़ चुके हैं और ऐसे में आज वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ धर्म सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के अंदर सैनी साक्य और उनके माली उनके जो बिरादरी के लोग हैं वो उनको नेता मानते हैं, उनके समर्थन में रहते हैं। तो ऐसे में ये तीनों नेता जो है अलग अलग क्षेत्र से हैं और तीनों नेताओं की अगर बात की जाए तो एक पूर्वांचल, एक पश्चिम और एक अवध क्षेत्र के नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है पश्चिम यूपी में भी नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को, पूर्वांचल में भी और अवध में भी। और पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पूर्वांचल के महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और इसके साथ साथ बस्ती, संत कबीर नगर और इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावशाली हैं। और इसके साथ साथ अगर पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम के अंदर उनकी बेटी जो है बदायूं से सांसद है, उस क्षेत्र में भी उनका अपना वर्चस्व है, अपने लोग हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो है खामियाजा जो है इससे भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। एक बड़ा डेंट जो है इन तीनों नेताओं के जाने से होगा। और ऐसा नहीं, इनके साथ साथ जो विधायकों ने जो छोड़ा है वो भी कहीं ना कहीं अपने जिलों के अंदर दमखम रखते हैं, अपने जिले के अंदर पार्टी और सत्ता को जो है कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति में रखते हैं। तो ऐसे में चाहे वो अपना दल के एस के नेता रहे हों, चाहे वो भाजपा के नेता रहे हों, कहीं ना कहीं वो बड़ा डैमेज है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं के कैडर के जो है नेता है उनको कहीं ना कहीं अब भाजपा में शामिल कराएं, तब जाके पूरा डेंट जो है सही हो सकता है। जी कोमल जानेंगे क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं अब वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनावों में जिस तरह की तस्वीरें रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां हम प्रचार प्रसार की जब बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से बहुत तेजी से ये प्रचार प्रसार किया गया और एकदम एंड मोमेंट पर ये बड़ा फेरबदल जब देखा जा रहा है। ऐसे में अगर हम सपा की तरफ से देखें, क्योंकि सपा में ये वोट बैंक चला गया है, क्योंकि जहां तक ये देखा जा रहा है तो जातियों को साधने की बात कही जा रही थी हर दल की तरफ से, अब एक बड़ा वोट बैंक सपा की तरफ गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि एंड मोमेंट पर यह भी हो सकता है कि सपा की तरफ से भी कई ऐसे बागी विधायक बीजेपी की तरफ भी आ जाए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए कोमल की अगर बात की जाए कि भाजपा की तरफ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो आने की उम्मीद लग रही थी, नाम चल रहा था कि मनोज पांडे जो है भाजपा में शामिल हो सकते हैं, अभिषेक मिश्रा शामिल हो सकते हैं, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने इन नेताओं से बुलाकर बातचीत की है, उनको आश्वस्त किया है। और इतना ही नहीं, अभी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा जो है फायदा पहुंचाया है मनोज पांडे ने बाला प्रसाद अवस्थी की अगर बात की जाए तो उनके जरिए, यानी कि बाला प्रसाद अवस्थी जो भाजपा के विधायक थे उनको शामिल करा के। तो ऐसे में उनके जाने से अभी कोई इतना वो नहीं है, कोई सूचना नहीं है ना उनके जाने के अभी किसी तरीके के आसार लग रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बसपा से, सपा से कोई बड़े नेताओं को अगर तोड़ती है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर इन सियासी घमासान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वही मजबूती मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर बात की जाए कोमल, तो अभी ऐसे नेताओं की अगर लिस्ट में तैयार किया जाए तो ऐसे कोई नेता नहीं है जो समाजवादी पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे हो। क्योंकि सिचुएशन अगर बात की जाए तो जिस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, जिस तरीके के तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे में अब अपने कुनबे को ज्यादा सेफ और ज्यादा जो मजबूत महसूस कर रहे होंगे समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कौन कौन लोग भाजपा में जा रहे हैं। जी रामानुज, हम ये भी जानेंगे क्योंकि अन्य दलों की बात करें, उनको पीछे रखकर सपा और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है
इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं इसमें बड़ी और कड़ी टक्कर सपा और बीजेपी में है। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो, तमाम अन्य दल भी हैं इस रेस में, लेकिन वो दल काफी पीछे नजर आ रहे हैं। अगर उन दलों को लेकर हम कुछ बात करना चाहें, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? कि बसपा का अपना कैडर है, बसपा का कैडर कभी भी जो है वो शिफ्ट नहीं होता है। जो बसपा के अपने दलित वोट हैं वो कभी शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, और ऐसे में वो अपने नेता के साथ हैं, यानी कि सीधे जो है मायावती के साथ हैं। और उनके साथ साथ अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मणों को लेकर एक बार फिर जो है सतीश चंद्र मिश्रा जो है आगाज कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ये आश्वासन दिला रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होगा, क्योंकि लगातार जो है योगी सरकार के जिस तरीके के वाकये हुए, जिस तरीके की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंकों ने जो 12% वोट बैंक है ब्राह्मणों का, उसको शिफ्ट कराने की कोशिश में सतीश चंद्र मिश्रा लगे हुए हैं। लेकिन कितना शिफ्ट हो पाएगा ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस बार जो है कांग्रेस के 2 विधायक जो हैं और छोड़ के चले गए। इससे पहले 2 विधायकों ने पहले ही कांग्रेस छोड़ दिया, अदिति सिंह और राकेश सिंह की अगर बात की जाए तो, और वर्तमान की अगर बात की जाए, और जिस तरीके के दोनों विधायकों ने फिर से जो है कांग्रेस छोड़ दिया, तो ऐसे में कांग्रेस 5 सीटों पे बची हुई थी। अब उसमें भी 3 लोग जो हैं कांग्रेस के अंदर हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, और कानपुर से विधायक हैं सोहेल अंसारी, वो हैं, और इसके साथ साथ जो है आराधना मोना मिश्रा है, जिनकी टिकट भी फाइनल हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कोमल, उत्तर प्रदेश के अंदर इन राजनीतिक दलों का भी आश्वासन है कि ये भी महिला जो है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसको लेकर जो है कांग्रेस जो चल रही थी उससे कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और उससे पहले अगर आंकड़े देखें आप कोमल, 2012 के अंदर तो 37 सीटें जो है कांग्रेस की थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि अपने पुराने नंबर पर जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है, पुराने नंबर पर जो है वो पहुंचेगी। और ऐसे में अगर ये सब सियासत, अगर फेरबदल होता है और ये सब भविष्यवाणियां जो है इन पार्टियों की सही हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार हंग मेजॉरिटी भी देखी जा सकती है। जी, पास लौटेंगे जानकारी लेने के लिए कोमल। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार इस्तीफा देने वाले विधायकों का नाम सामने आया, उनके नाम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते। कुशीनगर के पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, मऊ की मधुबन सीट से दारा सिंह चौहान, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशनलाल वर्मा, कानपुर की बिल्हौर सीट से भगवती प्रसाद सागर, बांदा की तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शिकोहाबाद सीट से मुकेश वर्मा, बदायूं की बिलसी सीट से राधा कृष्ण शर्मा, मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से अवतार सिंह भड़ाना, औरैया जिले की बिधूना सीट से विनय शाक्य, लखीमपुर की धौरहरा सीट से बाला प्रसाद अवस्थी, सहारनपुर की नकुड़ सीट से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.